अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन कराम, आज मैं आपको बतलाऊँगा कि वज़ू करने का सुन्नत तरीका क्या है। हदीस की रोशनी में अल्लाह से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हदीस की रोशनी में वज़ू का सुन्नत तरीका बतलाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आमीन। मुहतरम सामिन कराम, वज़ू से पहले हमें नीयत करनी है। पहला काम क्या करना है? वज़ू से पहले हमें नीयत करनी है। ज़ुबान से नीयत नहीं करनी, बल्कि दिल के अंदर हमारे अंदर ये बात आनी चाहिए, दिल में हमारे जो ये बात पैदा होनी चाहिए कि भाई हम वज़ू करने के लिए जा रहे हैं। ज़ुबान से नीयत नहीं करनी। दूसरा काम क्या करना है कि हम वज़ू से पहले क्या कहें? बिस्मिल्लाह। क्या पढ़ना है? सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना है। पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी नहीं पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये भी नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना है। इसके बाद में अब वज़ू किस तरह से हमें करना वो देखते हैं। सबसे पहले जो है हम अपने हथेलियों को धुलेंगे 3 मरतबा। जैसे आपने पानी लिया और जो है पानी से आप अपने जो है इन हथेलियों को धुलें, ये कलाई तक, ये जो कलाई दिख रही है आपको, यहाँ तक धुलना है आपको। और जो है अपनी उंगली के अंदर आप खिलाल करते रहिए। जो उंगली दिख रही है ना आपको, इसके अंदर आपको क्या करना है? खिलाल करना है ना। पहला काम हुआ। दूसरा, अब आपको कुल्ली करना है। मुंह के अंदर जो है पानी डालना है। आपने पानी डाला मुंह के अंदर, कुल्ली कीजिए, खिलाल कीजिए 1 मरतबा, फिर दूसरा मरतबा पानी डालिए मुँह में, फिर थूक दीजिए पानी, फिर इस तरह से 3 मरतबा हमें कुल्ली करना है। उसके बाद में नाक में हमें पानी डालना है। पानी लिया अपने हाथ में, नाक के अंदर आपने जो है पानी डाला। उसके बाद में आपको साफ़ करना नाक को, यानी जिस तरह से आपको सर्दी होती है ना, छींकते हैं, उसी तरह से नाक को आपको साफ़ करना है। उंगली डाल के भैया जो है नाक को साफ़ कीजिए। ये क्या हो गया? नाक साफ़ करना। 3 मरतबा नाक साफ़ करना पानी डाल डाल के, हो गया। इसके बाद आगे क्या करना है? आगे हम अपने चेहरे को धुलेंगे। ये जो हमारा चेहरा ना, ये दिख रहा, ये इतना हमारा मुकम्मल चेहरा हो गया। इसको भैया हम 3 मरतबा धुलेंगे। कितना? 3 मरतबा धुलेंगे। 3 मरतबा चेहरे हमने धुल लिए। उसके बाद में अब हाथ धुलेंगे? नहीं, अब हाथ नहीं धुलना है। जिन लोगों के पास दाढ़ी है ना, तो चेहरा धुलने के बाद अब वो 1 मरतबा जो है अपनी दाढ़ी का खिलाल करेंगे। कैसे? आपने भाई पानी ले लिया हाथों में, उसके बाद में उंगली डालकर दाढ़ी के अंदर खिलाल करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाल करते थे दाढ़ी में जो है उंगली डालकर, है ना। तो हमें क्या करना है? अगर हमारे पास दाढ़ी है, जिन लोगों के पास दाढ़ी है वो खिलाल करें। और यहाँ पर मैं एक बात ये भी बतला दूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनके चेहरों पर दाढ़ी उगाई है, लेकिन वो लोग छिल देते हैं, साफ़ कर देते हैं, तो ऐसे लोग ज़रा सोचें और गौर करें कि भाई अगर हमारे पास दाढ़ी नहीं है, हम छिला देते हैं, और अगर हम वज़ू में एक हिस्सा छोड़ देते हैं, यानी हम खिलाल नहीं करते, तो क्या हमारा वज़ू होगा कि नहीं। इसलिए जो लोग दाढ़ी छिल देते हैं, दाढ़ी नहीं रखते, उनसे गुजारिश है कि दाढ़ी रखें। क्यों? क्योंकि ये भी एक हिस्सा है वज़ू का कि हम और आप दाढ़ी के अंदर खिलाल करें। ठीक है, आपने 3 मरतबा चेहरे को धुल लिया, 1 मरतबा दाढ़ी में खिलाल कर लिया, है ना, पानी डालकर। इतना हो गया। इसके बाद में अब आपको दाहिना हाथ धुलना है ना। बाएं हाथ से पानी लीजिए और दाहिना हाथ ये कोहनी तक, ये कोहनी आपकी, ये पूरा आप धुल लीजिए। ये आपका दाहिना हाथ हो गया। ठीक है, तो 3 मरतबा दाहिना हाथ धुलना है। इसी तरह से 3 मरतबा बायां हाथ धुलना है, ये कोहनी तक, है ना। ये आपका पूरा हाथ दिख रहा है, ये कोहनी तक। इतना हो गया। चेहरा धुल लिया आपने, दाढ़ी का खिलाल कर लिया, अब हाथ धुल लिया आपने। अब सर का मसा करना है। सर का मसा बहुत ही एहतियात से करना। बहुत से लोग सर के मसा में गलती कर देते हैं। मैं टोपी उतार दूँ, बताऊँ कि सर का मसा में किस तरह से करना है। आपने जो है पानी लिया, पानी लेने के बाद अब आपको मसा किस तरह से करना है वो देखिए। यहाँ से आपको शुरू करना है। ये जो पेशानी है ना, ये इस तरह से शुरू करना है और यहाँ पीछे ले जाइए। फिर जो है इसको यहाँ से वापस लेकर हमें आना है यहाँ तक। उसके बाद में ये 2 उंगली, शहादत की उंगली जो अंदर डालिए, और जो अंगूठा है जो, इसको बाहर डालिए। फिर जो है अंदर बाहर इसे खिलाल कीजिए आप। ठीक है, अंदर बाहर खिलाल कीजिए। ये सर का मसा करने का एक मुकम्मल और सही तरीका हदीस की रोशनी में। और बहुत से लोग सर का मसा किस तरह से करते हैं? पूरा पानी ले लेते हैं और यूँ पूरा अपना बाल भिगो लेते हैं। और कुछ लोग गर्दन का मसा करते हैं। सर का मसा करना, गर्दन का मसा नहीं करना, है ना। आप कहते भी भाई कि सर का मसा कर रहा हूँ, तो फिर गर्दन कहाँ से बात आ गई? ठीक है, तो हदीस की रोशनी में मैंने बताया है कि भाई सर का मसा किस तरह से करना है। यहाँ से शुरू करेंगे, आखिर तक ले जाएंगे, फिर वापस लेकर आएंगे। उसके बाद में ये जो शहादत की उंगली है अंदर डालेंगे और ये अंगूठा बाहर करके इस तरह से कान का भी मसा कर लेंगे। सर का मसा हो गया और कान का मसा भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद में हम जो है अपना पाँव धुलेंगे। और पाँव तो हर कोई जानता है किस तरह से धुलना है। पहले दाहिना पाँव धुलें, दाहिना पैर धुलें 3 मरतबा। और जो है पाँव के अंदर जो उंगलियाँ हैं ना, उसके अंदर खिलाल करना है आपको, ऐसे उंगली डाल डाल कर। और एड़ी को भी अच्छे से धुलना, ताकि एड़ी कहीं सूखी ना रह जाए। ठीक है, इस तरह से हमने दाहिना पाँव धुल लिया, बायां पाँव धुल लिया 3-3 मरतबा। ये मुकम्मल वज़ू हो गया हदीस की रोशनी में। ये एक बिल्कुल सही तरीका हदीस की रोशनी में। अल्लाह के रसूल और सहाबा कराम इसी तरह से वज़ू करते थे।
तो हमें भी जो मैंने वज़ू का तरीका बतला है बिल्कुल इसी तरह से वज़ू करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी मुसलमानों को इसी तरह से हदीस की रोशनी में सही तरीके से वज़ू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन।